ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। मुसलमान योगी जी से कैसे प्यार करते हैं, किस तरह वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। देखें, अगर तो आप ये बात करते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, बुलडोज़र चला दिया, वो तो बुलडोज़र बाबा हैं, उन्होंने ये कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं होता। जिनके ऊपर बुलडोज़र चला है, आप उनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए। हमारा मीडिया जो हमें बता रहा है जी योगी जी ने मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को ये कर दिया, कत्ल करवा दिया। देखिए, अगर ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में होंगे तो हम भी उनके घर गिराएंगे। मुसलमानों के भी दिल भी नहीं दुखा रहे वो, और हिंदुओं को भी राज़ी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने दोनों को लेके चलना है। तो उनकी गवर्नमेंट को या मोदी जी की मैं तारीफ हमेशा इसलिए करता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पंजाबी सिखों के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो मुसलमानों के लिए भी। अभी हिस्ट्री उठा के देखिए, मोदी जी ने रिसेंटली जो किया है, मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया है कि आप डेवलप होइए। तो वो भी आपका दिल हिल जाए कि यार, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसे तो प्रोटोकॉल चाहिए। वो एक आम सी फैमिली, एक आम से घर में चले जाते हैं चाय पीने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर शहर की क्रीम ब्लॉक के अंदर, और डेफिनेटली हमारे साथ एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी खड़े हैं, आबिद अली, जो कि अमूमन इंटरव्यू देते नहीं है, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये माने हैं। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आबिद सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। सर, सवाल हमारा आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें इस वक्त भारत की, नरेंद्र मोदी की और योगी जी की बात करें, जो कि हमें उत्तर प्रदेश के सीएम नज़र आते हैं, वो अयोध्या के अंदर एक तरफ मंदिर यानी कि राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 22 को इनॉग्रेशन होने जा रही है, और उसी तरफ बाबरी मस्जिद की जगह पर एक बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि योगी जी एक संत आदमी है जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, आज एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, तो एक बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन नज़र आ रही है। जी, एक्चुअली ये बड़ा ज़बरदस्त, सारी बातों का, सवालों का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया इसके बीच में, लेकिन कुछ पॉइंट की बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, कुछ साल पहले, चंद साल पहले तुर्की में आया सूफिया मस्जिद को अनाउंस किया गया, बनाया गया। अब वो आया सूफिया मस्जिद, उससे पहले अंग्रेज़ों की उस पर हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों का चर्च था या जो भी अंग्रेज़ों का उधर था, तो उसे हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री थी, तो उस हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया, उसे आया सूफिया मस्जिद बना दिया गया। जब आया सूफिया मस्जिद बनी तो मुसलमानों के सीनों को, कलेजों को, दिल को ठंडक पहुंची, उन्हें सुकून मिला कि इधर कभी मस्जिद होती थी तो अंग्रेज़ों ने जो है इधर अपना चर्च बनाया, इबादत की कोई भी जगह बनाई, तो आज आया सूफिया के नाम से वो मस्जिद बन गई, और बहुत पुरानी मस्जिद है, हज़ारों साल पुरानी। इसी तरह हम लेते हैं इंडिया की बाबरी मस्जिद को। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी मस्जिद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने रियलिटी को देखना है। ये 10,000 साल पहले से भी, उससे भी पहले के सिलसिले, ये आज के सिलसिले नहीं हैं। 10,000 साल पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना, ये 10-12 हज़ार साल, 100 साल पहले का ये सिलसिला है। देखिए, बाबर आए, बाबर से पहले सुनने में आता है कि उधर एक मंदिर होता था, राम मंदिर, जिसमें राम की जन्मभूमि है, यानी कि राम इधर पैदा हुए हैं। तो उसमें देखिए, उसके बाद बाबर की गवर्नमेंट आई, उनकी हुकूमत आई, बादशाही आई बाबर की, तो बाबर ने उसे, जो हिस्ट्री बता रही है, देखिए मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें बहुत से मामलात हुए बाबरी मस्जिद में। देखिए, उसमें एक बार ऐसा हुआ कि लोग मतलब रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, तो अंदर जो है ना राम का एक मूर्ति टाइप ऐसा सिलसिला देखने को मिला अवाम को। अवाम ने बड़ा एहतजाज किया। इस मस्जिद के लिए ना, आप यकीन करिए, हज़ारों लोग अपनी जान दे चुके हुए हैं। इवन के हिंदू मंदिर के लिए जान दे चुके हैं, मुसलमान मस्जिद के लिए जान दे चुके हुए हैं। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ, सिर्फ इंडिया ने रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया आके। जब उन्होंने उसके पिलर्स देखे, उसके सारे मामला देखे उस मस्जिद के, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये सारे असरात जो है ना एक मंदिर के हैं, ये पिलर्स भी एक मंदिर के हैं। फिर वो देखिए, हमें वर्डिंग में वो नाम नहीं आता, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसे क्या कहते हैं, वो भगवान का कुछ होता है वो, तो वो शिवलिंग की बात कर रहे हैं आप, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं ना, शिवलिंग, यू नो, शिवलिंग वगैरह। आई नो, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ा पत्थर होता है जो एक स्पेशल होता है, वो भी उधर से निकला। फिर उसके तय खानों से जो है ना मंदिर के बहुत ज़्यादा असरात निकले।
देखिए अब मुझे नहीं पता, मैं हज़ारों साल पहले नहीं था। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च देख रहे हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया वो रिसर्चर कोई आम लोग नहीं थे। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल और बड़े इंटेलिजेंट लोग थे वो जिन्होंने रिसर्च किया है। खैर मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो मोदी जी की गवर्नमेंट में जो है ना फिर इसका सारा एक केस चलता है, 7 साल 8 साल वो केस चलता है। उस केस के बाद रिसर्च के बाद पता चलता है जी कि इधर वाकई ही राम मंदिर था, राम की जो है इधर जन्मभूमि है। अच्छा, मैं इस चीज़ पे जो है ना इत्तेफाक करता हूँ मोदी जी को लेके और योगी जी को लेके। देखें ये लोग जो है ना, देखिए इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब ईच एंड एवरीथिंग, हर मज़हब है उधर, और इतने मज़हब हैं कि जिनके हमें नाम भी नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने मिनॉरिटी को, सारे मज़हबों को, हर किसी को साथ लेके चले हैं। देखिए अब जैसे आया सूफिया में हुआ, उधर उन्होंने कोई चर्च नहीं बनवाया, उधर उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कोई इबादत गाह नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ आया सूफिया एक मस्जिद बनाई। लेकिन इंडिया में इसके बरकस हुआ, इससे चेंज हुआ। इंडिया में चेंज क्या हुआ कि उन्होंने मंदिर तो बनवाया लेकिन उसके साथ एक बहुत खूबसूरत मस्जिद, और मस्जिद भी उसे बताया जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद वो बनाई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये एक छोटे एजाज़ नहीं है, देखिए वो सबको लेके चल रहे हैं। मुसलमानों के भी दिल भी नहीं दुखा रहे वो, और हिंदुओं को भी राज़ी कर रहे हैं। तो देखिए हमने दोनों को लेके चलना है। तो उनकी गवर्नमेंट को या मोदी जी की मैं तारीफ़ हमेशा इसलिए करता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पंजाबी सिखों के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो मुसलमानों के लिए भी। अभी हिस्ट्री उठा के देखिए मोदी जी ने रिसेंटली जो किया है, मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया है कि आप डेवलप होइए, आप अपने आप को सेट करें। अभी रिसेंटली जो चाय वाले के ऊपर एक बड़ी बात चली थी, मोदी जी ने जो चाय वाला कहा था कि मैं चाय वाला हूँ, अगर उसकी आप हिस्ट्री देखिए तो वो भी आपका दिल हिल जाए कि यार एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसे तो प्रोटोकॉल चाहिए। वो एक आम सी फैमिली, एक आम से घर में चले जाते हैं चाय पीने के लिए, सिलेंडर देखने के लिए। जो करोड़ों सिलेंडर बांटे गए हैं, ये सिलेंडर अभी इन लोगों को प्रोवाइड हुआ है, मिला भी है कि नहीं मिला, तो वो उधर जाते हैं, जाके वो देखते हैं, उन्हें कहते हैं जी मैं